नमस्कार, डीजी न्यूज़ के विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत सुर्खियों के साथ। गुजरात को आज मिलेगी विकास परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 52,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री राजकोट, बठिंडा, रायबरेली, कल्याणी और मंगलागिरी में एम्स राष्ट्र को करेंगे समर्पित। भारत के सबसे लंबे केबल सेतु का भी करेंगे लोकार्पण। साथ ही द्वारकाधीश मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। पीएम मोदी आज आकाशवाणी पर 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा प्रसारण। गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश दौरे पर चुनावी तैयारियों का लेंगे जायजा। लोकसभा सीटों की प्रबंधन समितियों की बैठक में शामिल होने के साथ साथ कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे संवाद। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका और ब्रिटेन के लड़ाकू विमानों ने यमन में हूती के 18 ठिकानों पर किए हमले। हमलों का मकसद हूती की क्षमताओं को और कम करना। रूस यूक्रेन युद्ध के 2 साल पूरे होने पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा, रूस हमारे सपनों को नहीं कुचल सकता। इस बीच रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर नए सिरे से किए हमले। वहीं यूक्रेन की ओर से किए गए हमलों में ज्यादातर रहे नाकाम। और खेल की खबरों में रांची में भारत और इंग्लैंड के बीच जारी टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 7 विकेट पर बनाए 219 रन। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 52,025 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और आधारशिला रखेंगे। इनमें स्वास्थ्य, सड़क, रेल, ऊर्जा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और पर्यटन सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओखा मुख्य भूमि और बेअट द्वारका को जोड़ने वाला सुदर्शन सेतु का समर्पण भी करेंगे। ये देश का सबसे लंबा केबल सेतु है। इस पुल के निर्माण के साथ ही तीर्थ यात्रियों को अब बेट द्वारका पहुंचने के लिए नव परिवहन पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री वाडीनार में पाइपलाइन परियोजना का लोकार्पण करेंगे और 3 रेल विद्युतीकरण परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय महामार्ग 927D के धोराजी जामकांदोरना कलावद खंड के चौड़ीकरण, जामनगर में क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र सहित विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। शाम को प्रधानमंत्री राजकोट जाएंगे और राजकोट, बठिंडा, रायबरेली, कल्याणी और मंगलागिरी में 5 नए एम्स राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जामनगर में भव्य रोड शो में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 110वीं कड़ी होगी।
यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश का दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री ग्वालियर, खजुराहो और भोपाल में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अमित शाह सबसे पहले सुबह ग्वालियर पहुंचकर ग्वालियर चंबल क्लस्टर की 4 लोकसभा सीटों की प्रबंधन समितियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में अमित शाह ग्वालियर, मुरैना, भिंड और गुना संसदीय क्षेत्र के तकरीबन 400 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री दोपहर करीब 3 बजे खजुराहो पहुंचेंगे और लोकसभा बूथ समिति सम्मेलन में शामिल होकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस आयोजन में सागर क्लस्टर के करीब 2300 बूथों के करीब 25,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं से वे मुलाकात करेंगे। वहीं शाम 7 बजे अमित शाह भोपाल पहुंचकर कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में प्रबुद्धजनों से मुलाकात कर उन्हें संबोधित करेंगे। इस आयोजन में करीब 2000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। इसी दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से भी मुलाकात करेंगे। अब खबर पश्चिम बंगाल से। संदेशखाली घटना के विरोध में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU में अखिल भारतीय छात्र संघ के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा पश्चिम बंगाल अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने छात्रों को संबोधित किया। सुकांत मजूमदार ने इस मौके पर कहा कि संदेशखाली की घटना बताती है कि वहां लंबे समय से महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं होती रही हैं। संदेशखाली घटना को लेकर जो लोग चुप हैं, वो महिलाओं और लोकतंत्र के खिलाफ हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि संदेशखाली में शेख शाहजहां पहले लेफ्ट का नेता था, अब वो TMC में जाकर उसी संस्कृति को आगे बढ़ा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका और ब्रिटेन के लड़ाकू विमानों ने यमन में हूती के 18 ठिकानों पर हमले किए हैं। यह अमेरिका और ब्रिटेन की ओर से किया गया चौथा संयुक्त अभियान है। अमेरिका का कहना है कि इस हमलों में भंडारण सुविधाओं, ड्रोन, वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और एक हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया। वहीं ब्रिटेन का कहना है कि इस हमले का मकसद हूती की क्षमताओं को और कम करना है। पिछले दिनों लाल सागर व्यापार मार्ग में शिपिंग जहाजों पर ईरान समर्थित हूती द्वारा लगातार हमले किए गए थे। यमन के ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों ने अदन की खाड़ी में अमेरिका के तेल टैंकर MV टॉम थोर को निशाना बनाया है। हूती विद्रोहियों का कहना है कि वो गजा युद्ध में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए शिपिंग लेन पर हमला कर रहे हैं। इससे पहले अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं ने यमन में 1 दर्जन से अधिक हूती ठिकानों पर हमले किए। यूक्रेन और रूस की लड़ाई आज तीसरे साल में प्रवेश कर जाएगी। युद्ध के 2 साल पूरे होने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनका देश रूस से लड़ता रहेगा। रूस यूक्रेन के लोगों को नहीं कुचला जा सकता। इस बीच रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर नए सिरे से हमले किए हैं, जबकि यूक्रेन की ओर से किए गए हमलों में से ज्यादातर नाकाम रहे हैं। यूक्रेनी सेना को अपने एक प्रमुख शहर अविद्वका से भी पीछे हटना पड़ा है। इस बीच यूरोपीय देश के कई नेताओं ने यूक्रेन की राजधानी पहुंचकर युद्ध में मरने वाले यूक्रेनियों को श्रद्धांजलि दी है। खेल की खबरों में भारत और इंग्लैंड के बीच रांची में खेले जा रहे सीरीज के चौथे टेस्ट का आज तीसरा दिन है।
दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी पहली पारी में 7 विकेट के नुकसान पर 219 रन बना लिए थे। आज टीम इंडिया 219 रन के आगे खेलना शुरू करेगी। ध्रुव जुरैल 30 और कुलदीप यादव 17 रन बनाकर नाबाद है। पहली पारी में भारत की शुरुआत खराब रही और कप्तान रोहित शर्मा 2 रन बनाकर एंडरसन का शिकार बने। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने दूसरे विकेट के लिए 82 रन जोड़े। इसके बाद कोई बड़ी साझेदारी देखने को नहीं मिली और नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। यशस्वी जायसवाल 73 रन बनाकर आउट हुए। इससे पहले कल इंग्लैंड की पहली पारी 353 रन पर सिमटी। इंग्लैंड की ओर से जो रूट ने 122 रन की नाबाद शतकीय पारी खेली, वहीं ऑली रॉबिन्सन ने अर्धशतक लगाया। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा के साथ डीडी न्यूज़ की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।